रात के 2 बजे हैं। एक लड़का अपने कमरे पर बैठा है। फ़ोन की स्क्रीन उसकी आंखों पर अलग ही चमक रही है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नज़र एक 22 साल के करोड़पति पर पड़ती है, जिसके पास लग्जरी कार है, दुबई की ट्रिप घूम रहा है और फ्रीडम है। और फिर वो अपने कमरे के चारों तरफ देखता है। एक पुराना पंखा है, दीवारों पर सीलन है और अगले महीने की EMI का प्रेशर है। अब उसके दिमाग पर सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, कुछ लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल ही क्यों करते रह जाते। सच बताऊं, इस दुनिया में लोगों की किस्मत अलग नहीं होती, उनका रास्ता अलग होता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 3 रास्ते दिखाने वाला हूँ जो तय करेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी 10 साल बाद कैसी होगी। क्योंकि हो सकता है अभी इस वक्त तुम अनजाने उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करने वाला है। दुनिया का पहला रास्ता, साइड वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं। सैलरी आई नहीं, न्यू शूज, वीकेंड पार्टी और लेटेस्ट फ़ोन, और फिर महीने के आखिरी 5 दिन गूगल पे, फ़ोन पे पर बैलेंस चेक। इनका माइंड सेट होता है, भाई ज़िंदगी 2 दिन की है, एंजॉय करो। लेकिन प्रॉब्लम एंजॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है फ्यूचर के बारे में जीरो थिंकिंग। और यही ट्रैप है मॉडर्न वर्ल्ड का। एक्स तुम्हें एडिकेटेड रखना चाहती है, ब्रांड्स चाहते हैं कि तुम उनका सामान बिना सोचे समझे खरीदते रहो, और सोशल मीडिया चाहता है कि तुम कंपैरिजन में जियो। आखिर क्यों? क्योंकि तुम अगर इमोशनली वीक हो तो तुम फाइनेंशियली कंट्रोल्ड हो। और साइड वर्कर्स लोग यही करते हैं, वो अपने इमोशंस पर पैसा खर्च करते हैं। सैड हुए शॉपिंग, स्ट्रेस आया फूड ऑर्डर्स, थोड़ा पैसा आया अपग्रेड लाइफ स्टाइल। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी एक इनविजिबल पर्सन बन जाती है। सुबह उठो, काम पर जाओ, ट्रैफिक झेलो, घर आओ, फोन स्क्रॉल करो, सो जाओ, और फिर दूसरे दिन यही रिपीट। सबसे डेंजरस बात क्या है, इनमें से कई लोग गरीब होते हैं, उनकी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसिव भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। यानी तुम ज़्यादा कमाने लगते हो लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं बनते, बस एक्सपेंसिव पर्सन में शिफ्ट हो जाते हो। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। अब ये लोग थोड़ा स्मार्ट होते हैं, ये सेविंग करते हैं, बजट बनाते हैं, डिस्काउंट ढूंढते हैं, FD करते हैं, सेफ खेलते हैं। सोसाइटी इन्हें रिस्पॉन्सिबल कहती है, और ऑनेस्टली ये साइड वर्कर से बेटर हैं। कम से कम इनके पास फ्यूचर प्लान तो होता है। लेकिन यहाँ भी एक हिडन प्रॉब्लम है, इनकी पूरी ज़िंदगी एक सेंटेंस पर बेस्ड होती है, अभी सेक्रीफाइस करो बाद में जी लेना। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि बाद में कोई गारंटीड नहीं। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही जीते हैं। 20 की उम्र में फ्रीडम पोस्टपोन, 30 में भी पोस्टपोन, 40 में पोस्टपोन, 50 में भी पोस्टपोन, और जब फाइनली पैसा आता है तब समय नहीं बचता, और मेन इम्पोर्टेंट एक्साइटमेंट नहीं बचता। यानी उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ्रीडम के लिए तैयारी की, लेकिन फ्रीडम कभी वास्तव में जी ही नहीं पाए। और यही रीज़न है कि सिर्फ सेविंग तुम्हें रिच नहीं बनाएगी, सेविंग्स तुम्हें सरवाइव करवाएगी लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कराएगी। अब सवाल आता है, साइड वर्कर भी ट्रैप में हैं और स्लो वन वाले भी इनकम्प्लीट हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो 30-35 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं? फास्ट लेन लोग पैसे के लिए टाइम नहीं देते, वो सिस्टम बनाते हैं। बाकी लोगों की तरह घंटे के बदले पैसे नहीं लेते। फास्ट लेन लोग वैल्यू के बदले पैसे लेते हैं। और यही डिफरेंस है एम्प्लॉय माइंडसेट और क्रिएटर बिजनेस माइंडसेट में। देखो, अगर तुम अकेले काम करके कमा रहे हो तो तुम्हारी इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा सिस्टम बना दो जो तुम्हारे बिना भी काम करे,
तो गेम बदल जाता है। यही वजह है कि एक यूट्यूब वीडियो सोते वक्त भी व्यूज लाता है। एक डिजिटल प्रोडक्ट बार बार बिकता है। एक बिजनेस ओनर पूरी टीम के जरिए मनी जनरेट करता है, क्योंकि फास्ट लेन लोग समझते हैं कि टाइम दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। इसलिए वो स्किल सीखते हैं, सिस्टम बिल्ड करते हैं और एसेट क्रिएट करते हैं। बाकी लोग सिर्फ पैसे बचाते हैं। ये लोग इनकम मशीन्स बनाते हैं। और मैं सच कहूँ तो आज की दुनिया फास्ट लेन बनने का सबसे बड़ा मौका दे रही है। कभी एक बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, लेकिन आज एक स्मार्टफोन काफी है। तुम कंटेंट बना सकते हो और फ्रीलांसिंग कर सकते हो, AI स्किल्स भी सीख सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की। आज अटेंशन सबसे एक्सपेंसिव करेंसी बन चुकी है। नेटफ्लिक्स से तुम्हारा अटेंशन चाहता है, इंस्टाग्राम चाहता है कि तुम एंडलेस स्क्रॉलिंग करो, एप्स चाहते हैं कि तुम्हें उनकी लत लगी रहे। क्योंकि जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल हो गया उसका फ्यूचर भी कंट्रोल हो गया। और यही रीजन है कि एवरी लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहते हैं, जबकि फास्ट लेन लोग स्किल बिल्ड करते रहते हैं। अब सुनो केयरफुली, फास्ट लेन का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता। इन्वेस्टिंग फास्ट लेन का हिस्सा है, लेकिन रैंडम इन्वेस्टिंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन रियलिटी यह है स्टॉक मार्केट तो सिर्फ ट्रांसफर करता है इनपेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास जाता है। जब तुम किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो तुम सिर्फ स्टॉक नहीं खरीद रहे होते, तुम उस बिजनेस का छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तुम्हारा पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ एक चीज सबसे जरूरी है, नॉलेज। बिना नॉलेज के इन्वेस्टिंग डेंजरस है। इसलिए रिच लोग पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं एवरेज लोग क्या करते हैं, पहले पैसा लगा देते हैं, फिर लॉस होने के बाद सीखते हैं एजुकेशन लेसन। लेकिन इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन अभी बाकी है, और वो है स्पीड ऑफ एजुकेशन। दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ एक्शन की कमी। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो बुक्स खरीदते हैं, कोर्स सेव करते हैं, मोटिवेशन वीडियो भी देखते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ भी नहीं करते। और एक तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि नॉलेज होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आती। और वहीं सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंटम का इंतजार नहीं करते, वो इनफैक्ट एक्शन लेते हैं। बाकी लोग जहां सोचते ही रहते हैं और ये लोग शुरू कर देते हैं। बाकी लोग फेयर रहते हैं और वहीं ये लोग लर्न करते हुए ग्रो करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बदलेगी, एजुकेशन से बदलेगी। अगले 5 साल बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अलग हो सकती है, लेकिन डिफरेंस टैलेंट नहीं बनेगा, डिफरेंस बनेंगे तुम्हारे डेली की डिसीजन। हर दिन तुम एक नया रास्ता चूज करते हो, या तो अभी तुरंत मिलने वाली खुशी, या फिर फ्यूचर में मिलने वाला टाइम फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम, या तो स्क्रॉलिंग या फिर स्किल बिल्डिंग, या तो सैलरी डिपेंड्स या एसेट क्रिएशन। क्योंकि आखिर में गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं होता, माइंडसेट होता है। एक आदमी पैसों के लिए काम करता है और वहीं दूसरा आदमी पैसों को अपने लिए काम पर लगाता है। तो अब खुद से सवाल पूछो, तुम अभी कौन सी रास्ते पर चल रहे हो, साइड वर्कर्स पर या स्लो वन या फास्ट लेन? क्योंकि आने वाले 10 साल आज की तुम्हारे डिसीजन पर बनेंगे। और शायद आज की ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम ऐसी स्किल, माइंड सेट और फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं जो आने वाले समय में ऑर्डिनरी और डेंजरस के बीच का फर्क तय करेंगी। याद रखना, अगर तुमने अपने पैसे को काम पर लगाना नहीं सीखा तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें पैसे के लिए काम ही करना पड़ेगा।